नमस्ते, मैं स्वर्णदत्त आचार्य स्वर्ण भाष्य में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो शांति मंत्र वो है ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ओम का अर्थ, ओम कोई भी श्लोक हो या फिर कोई भी मंत्र हो उसके पहले उच्चारित होता है, वैसे यहां पर भी हुआ ओम सहनाववतु। इसका पदच्छेद देखेंगे। पदच्छेद यानी एक से दूसरा पद जुड़ा रहता है, उसको हम छेदित करते हैं, यानी उसको अलग करके देखते हैं, तभी हमें अर्थ पता चलता है। सह नौ अवतु, ऐसे तीन पद है यहाँ पर। सह का मतलब है साथ में, नौ का मतलब है हम दोनों का, या फिर हम दोनों जो हैं, हम दोनों। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अवतु का मतलब है रक्षण करे। हे परमात्मन, परमात्मा के पास यहाँ पर प्रार्थना की गई है, हे परमात्मन हम दोनों का साथ में रक्षण कीजिए। हम दोनों का, इसका अर्थ क्या है? हम दोनों यानी कौन हम दोनों? ऐसे जिज्ञासा में यहाँ पर कहा गया कि मेरा और मेरे गुरु का, मेरा और मेरे आचार्य का रक्षण कीजिए। हमने एक ज्ञान यज्ञ करना, ऐसे हमने एक संकल्प किया है। उस संकल्प में बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करके उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा रक्षण कीजिए। हे प्रभु, हे भगवन, हे परमात्मन, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। हम दोनों का रक्षण कीजिए। उसके बाद कहते हैं सह नौ भुनक्तु। सह का मतलब फिर से वही साथ में, नौ का मतलब हम दोनों, भुनक्तु का मतलब है भोजन करे। हम दोनों एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करें, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई। साथ में हम भोजन करें। ओके। उसके बाद वे कहते हैं सह वीर्यं करवावहै। साथ में हम दोनों, वीर्यम का मतलब है पराक्रम, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, उसके साथ हम काम करें। अब काम करें, इसका अर्थ क्या है? कैसा काम? तो अध्ययन और अध्यापन का काम करें, ज्ञान का आदान प्रदान करना जो काम है वो काम करे, और वो अत्यंत उत्साह के साथ करे, नई उमंग के साथ करे, एक नई आशा लेकर हम ये काम पूरा करें। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना तीसरे वाक्य में की गई। उसके बाद तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, ऐसी प्रार्थना की गई। हम दोनों, मैं और मेरे गुरु, मैं और मेरे आचार्य, दोनों भी अत्यंत तेजस्वी होकर, हम दोनों तेजस्वी होकर क्या करें? अधीतम अस्तु। अधीतम यानी अध्ययन करें। हम जो भी अध्ययन करेंगे, हम जो भी अध्यापन करेंगे, वो सफल हो, वो सार्थक हो। जीवन का रहस्य हम ठीक तरह से, ठीक मायने में हम जान सके, ऐसी प्रार्थना चौथे वाक्य में की गई। उसके बाद अंतिम में उन्होंने कहा माँ विद्विषावहै। माँ का मतलब, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, माँ के तीन अर्थ होते हैं। माँ यानी लक्ष्मी, माँ यानी निषेध, माँ यानी मुझे। अब यहाँ पर न लक्ष्मी के अर्थ में माँ शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि मुझे इस अर्थ में माँ शब्द का प्रयोग हुआ है, अपितु यहाँ पर माँ शब्द का प्रयोग निषेध के अर्थ में किया गया है। यहाँ पर नहीं, ऐसे अर्थ में किया गया है। माँ विद्विषावहै, हम दोनों में परस्पर द्वेष भावना उत्पन्न न हो। यदि हम ज्ञान यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं, हे भगवान, इस ज्ञान यज्ञ में, इस दृढ़ संकल्प में क्या न हो, हम दोनों में अच्छी भावना रहे, हम दोनों में द्वेष की भावना न हो, ऐसी प्रार्थना इस अंतिम पांचवें वाक्य में की गई है। तो इस प्रकार, हे प्रभु हम दोनों का रक्षण कीजिए, मेरा रक्षण कीजिए, मेरे गुरु का भी रक्षण कीजिए। हे प्रभु हम दोनों, मैं और मेरे गुरु दोनों एक ही पंक्ति में भोजन करें, और उसके बाद हम दोनों यानी मैं और मेरे गुरु अत्यंत
पराक्रम से, एक ऊर्जा से हम काम करें, ज्ञान का आदान प्रदान करें। उसके बाद चौथे वाक्य में उन्होंने कहा हम तेजस्वी होकर अध्ययन और अध्यापन का काम करें। और अंत में उन्होंने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाक्य, माँ विद्विषावह, हम दोनों में अच्छी भावना बनी रहे, हम दोनों में द्वेष की भावना न रहे, बीच में द्वेष की भावना उत्पन्न न हो, ऐसी प्रार्थना अंत में की गई। अब साथ में भोजन करें, इसका मतलब क्या है? भुनक्तु का मतलब केवल साथ में भोजन नहीं करना, अभी तो गुरु जो है, आचार्य जो है, वो शब्द परोसता है और हम उन शब्दों का सेवन करते हैं, उन अर्थों का सेवन करते हैं, उन रहस्यों का हम भोजन करते हैं यानी सेवन करते हैं, उन भावनाओं का हम सेवन करते हैं। भुनक्तु का गूढ़ार्थ वो है कि हे भगवान, गुरु जो भी परोसेगा, गुरु जो भी देंगे, आचार्य जो भी परोसेंगे, वो शब्द का भंडार, वो सब कुछ हम ठीक तरह से सेवन करें, ऐसे गूढ़ार्थ में वो कहा गया। और आत्मरक्षण, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार के रक्षण आप कीजिए, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हे भगवान, ऐसी प्रार्थना की गई। गुरु और शिष्य दोनों का रक्षण कीजिए, गुरु और शिष्य दोनों साथ में भोजन करें, शब्द भी परोसते हैं उसका भी सेवन करें परस्पर। उसके बाद साथ में नई ऊर्जा के साथ अध्ययन अध्यापन का काम करें, तेजस्वी होकर वे अध्ययन करे, अध्यापन करे, ज्ञान को दे और फैलाए, उसका प्रचार प्रसार करे। और उसके बाद बहुत ही विशेषपूर्ण, जैसे कि मैंने बताया, और एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ वो वाक्य कि हम दोनों में अच्छी भावना रहे, सद्भावना रहे, हम दोनों में कभी भी द्वेष की भावना उत्पन्न न हो, ऐसे यहाँ पर कहा गया। इस प्रकार यह शांति मंत्र पूरा होता है। फिर से हम अगले विभाग में मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।